हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करते हैं कि आप सब लोग खुश होंगे और बेहतर होंगे। आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि पीएम आवास योजना का ऑनलाइन कैसे करें, वो भी शहरी का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं आपको किस प्रकार से आप शहरी आवास का ऑनलाइन कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो सिंपली आपको गूगल क्रोम को इस प्रकार से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इस पर सर्च करना है पीएम आवास। जो पहले लिंक आएगी क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से मैसेज आएगा, मैसेज को कट कर देंगे। उसके बाद ये पीएम आवास का ऑफिशियल वेबसाइट खुलकर आपके सामने आ जाता है। सिंपली आपको यहाँ पे देखना होगा कि कहाँ पे लिखा अप्लाई फॉर PMAY-U 2.0। यहाँ पे पहले ही ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस पे आपको क्लिक करके अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो क्लिक कर देते हैं हम। क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज कुछ इस प्रकार से शो होगा। यहाँ पे लिखा होगा, देखिए एक ऑप्शन अप्लाई फॉर PMAY-U 2.0। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का अगला पेज शो होकर आ जाता है। कभी कभी क्या होगा कि इस प्रकार से वायरस आ जाएगा, तो वायरस को आपको कट कर देना है इस प्रकार से। उसके बाद बैक आ जाना है पहले ही पेज पे। उसके बाद देखने को मिलेगा, स्क्रॉल करते हुए नीचे से के साइड आएंगे, यहाँ पे क्लिक टू प्रोसीड इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करने के लिए कहता है, तो आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद नीचे वाले कॉलम में पूछ रहा है कि आपका आय एनुअल इनकम मतलब साल भर का इनकम कितना कितना है आपके पूरे परिवार का। तो सिंपली आपको आय प्रमाण पत्र पे जितना लिखा होगा उसी को आपको यहाँ पे डालनी है। अदर आपको इनकम नहीं डालना है। आय प्रमाण पत्र में जितना दर्शाया गया है उतने ही आपको आप यहाँ पे डालना है। तो सिंपली हम उतना यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे पहले ही ऑप्शन पे आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे नो कर देना है आपको। उसके बाद यहाँ पे भी नो कर देना है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे एलिजिबिलिटी चेक इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। एलिजिबिलिटी चेक वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको थोड़ा वेट करना है। इस प्रकार से फिर अगला पेज शो होकर आ जाता है आपके सामने। यहाँ पे आधार नंबर डालना है आपको। जिनका आप ऑनलाइन कर रहे हैं उन्हीं का आधार नंबर रहेगा। आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद तो आधार नंबर को हम डाल देते हैं। इस प्रकार से आधार नंबर को डाल दिए। उसके बाद आधार पे जिस तरह से नाम होगा वही नाम आपको यहाँ पे डालना है। ध्यान से स्पेलिंग भी मिस्टेक ना हो, तो हम वही नाम डाल देते हैं। नाम डालने के बाद नीचे स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे की साइड आना है। एक बार नाम मिला लेते हैं, फिर से स्क्रॉल करते हुए नीचे की साइड आएंगे तो आपको इस डिक्लेरेशन फॉर्म को टिक कर देना है इस प्रकार से। उसके बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जनरेट ओटीपी पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे मोबाइल का 4 डिजिट बता रहा है जो आधार में लिंक है, उस पर एक ओटीपी भेज दी जाती है। यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद देखिए इंटर ओटीपी का ऑप्शन खुल जाता है। तो आपके आधार में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी भेज दी जाती है। उस ओटीपी को यहाँ पे डालनी होती है। तो ओटीपी आ गई है, तो ओटीपी को हम डाल देते हैं।
उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस सुन के आएगा। पर्सनल डिटेल्स इस वाले ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा। आपका नाम यहाँ पे शो होकर आ जाता है। उसके बाद आधार नंबर शो होकर आ जाता है इस प्रकार से। उसके बाद फिर आपको भरना होता है पैन कार्ड नंबर संख्या, पैन कार्ड संख्या। तो आपके पास अगर पैन कार्ड है तो डालिए, नहीं तो कोई बात नहीं, कंपल्सरी नहीं है। फिर सेकंड वाले बॉक्स में आपको जन्म तिथि, जन्म की तारीख आपको डालना है। देखिए कैलेंडर के अकॉर्डिंग, देखिए इस प्रकार से कैलेंडर पे आपको चूज करके जन्म तिथि को डाल देना है। उसके बाद आ जाएंगे इस वाले ऑप्शन में आपको मोबाइल नंबर को डालनी होती है, मोबाइल नंबर को डालनी होती है। उसके बाद अगर जीमेल आईडी है तो डालिए, नहीं तो कोई बात नहीं, डाल भी सकते हैं, नहीं भी कंपल्सरी नहीं है। उसके बाद फिर जेंडर चूज करेंगे। उसके बाद फिर वैवाहिक स्थिति, शादीशुदा है कि शादी नहीं हुई, उसको आपको चूज कर लेना है यहाँ पे। उसके बाद चूज करने के बाद नीचे आएंगे स्क्रॉल करते हुए। यहाँ पे पूछ रहा फादर्स नेम, पिताजी का नाम यहाँ पे डालना होता है। क्या आप अनाथ हैं तो आपको नो ऑप्शन ठीक है, अनाथ रहेंगे तभी यस करना है। उसके बाद यहाँ पे पिताजी का नाम आपको डालना है। अगर पिताजी जिनका फॉर्म भर रहे हैं उनके पिताजी जीवित हैं तो आपको श्री लगा देना, नहीं तो लेट लगा देना है। अगर श्री लगाते हैं तो आपको आधार नंबर भी डालना पड़ेगा दूसरे वाले बॉक्स में। नीचे वाले बॉक्स में आ जाएंगे, यहाँ पे मदर्स नेम पूछ रहा है, मदर्स नेम। उसके बाद मदर का आधार नंबर आपको डालना है। अगर यहाँ पे लेट लगाते हैं तब आधार नंबर नहीं मांगेगा, केवल नाम ही से काम चल जाएगा। अगर जिनका अधिकतर लोगों का नेपाल से मतलब शादी हुई है तो उनका लेट ही करके भरिएगा, क्योंकि आधार नंबर उनका मिल नहीं पाता है। तो सिंपली आपको फिर दूसरे यहाँ रोजगार की स्थिति में आ जाना है। यहाँ पे लेबर है क्या है, आपको यहाँ पे कैटेगरी दिया रहेगा, चूज करके आपको डाल देनी है कुछ इस प्रकार से। तो हम अदर में डाल दिए हैं। आवेदक का व्यवसाय, व्यवसाय तो हाउस वाइफ हैं क्या हैं, आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है इस प्रकार से। अगर जेंट्स हैं तब भी आप यहाँ पे कई कैटेगरियाँ दी हुई हैं, उसके अकॉर्डिंग डाल देंगे इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे धर्म पूछ रहा है, कौन से धर्म के हैं। देखिए इस प्रकार से धर्म, धर्म को हम भी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ऑप्शन शो होकर आएगा, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख। तो आपको चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे कौन सी जात की कैटेगरी में आते हैं, SC ST में आते हैं, जनरल में आते हैं, OBC में आते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे एजुकेशन कितने पढ़े हुए हैं आपको उसको यहाँ पे चूज करके डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको नो कर देना है। नो करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जिसे क्लिक करेंगे इस प्रकार से सक्सेसफुली हो जाता है। वहाँ पे यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है यहाँ पे भी। उसके बाद यहाँ पे आपको आय प्रमाण पत्र अपलोड करनी होती है कुछ इस प्रकार से। तो आय प्रमाण पत्र आप जहाँ सेव करके रखे होंगे इस प्रकार से आय प्रमाण पत्र को अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कि कितने साल से रह रहे हैं उसको पूछ रहा है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ये पूछ रहा है कि कितने साल मतलब उन्हें रहते हो गया जो एड्रेस आप देंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे एड्रेस डालना है। देखिए पूछ रहा मकान संख्या, आपको मकान या फ्लैट संख्या। अगर मकान नंबर है तो आप मकान का नंबर यहाँ पे डालेंगे। अगर मकान नंबर नहीं है तो आपको सिंपली यहाँ पे अपने गांव का नाम डालना है। जैसे टोला होता है तो टोला आप डाल देंगे,
उसके बाद ग्राम पंचायत का नाम डालेंगे, जिस प्रकार से आधार कार्ड में आपके लिखा होगा उसको आपको यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद दूसरे वाले बॉक्स में आपको यहाँ पे पोस्ट डाल देना है, ग्राम पंचायत का नाम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आपको राज्य चूज कर लेना है। राज्य चूज करने के बाद यहाँ पे आपको जिला चूज कर लेना है। जिला चूज करने के बाद यहाँ पे उप जिला आपको चूज कर लेना है, जिसको कहते हैं सब डिस्ट्रिक्ट, तहसील आता है आपका। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे शहर का नाम आपको चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे, आपको पिन कोड को चूज कर लेना है। परमानेंट एड्रेस अस्थाई पता, अगर आपके आधार कार्ड परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आपको दोबारा से वही एड्रेस यहाँ पे डाल देना है, जो ऊपर वाले कॉलम में आप डाले हैं। तो सिंपली उसी एड्रेस को हम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे भी स्टेट को चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे आपको सब डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है। फिर से आपको शहर का नाम चूज कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पे पिन कोड को चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे PMAY, आपको यहाँ पे जहाँ का आवास बनाना है उसका एड्रेस देना है, जिस जगह पे बनाना है। अगर आपका एड्रेस जहाँ रह रहे हैं और आवास वहीं बनवाना है तो आप उसका एड्रेस देंगे, जहाँ पे ज़मीन है वहीं पे बनवाना है, उसका एड्रेस आपको यहाँ पे देना होता है। तो सिंपली हम जहाँ हैं वहीं का हम एड्रेस देते हैं, क्योंकि हमें यहीं बनवाना है तो वही एड्रेस हम डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट को चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद इस वाले ऑप्शन में शहर का नाम आपको चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड, फिर आपको चूज फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पे खतौनी अपलोड करनी होती है, जो कि जहाँ आप मकान बनवा रहे हैं। अगर आपका बंजर ज़मीन है, पट्टा ज़मीन है, तो पट्टे का कागज़ बनवाएंगे। अगर गांव का ज़मीन है तो आप सिंपल सा तहसील में नोटरी बनता है, उसको आपको यहाँ पे अपलोड करनी है कुछ इस प्रकार से। उसके बाद अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से सेव करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अगला पेज आपके सामने कुछ इस प्रकार का शो होगा। बैंक डिटेल जहाँ पे आपको डालनी होती है, यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर को आपको डालना है। बैंक अकाउंट नंबर देखिए। उसके बाद सेकंड वाले बॉक्स में वही अकाउंट नंबर दोबारा से आपको डालनी है। उसके बाद नीचे IFSC कोड आपको डाल के गेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आपका ब्रांच शो होकर आ जाता है। यहाँ पे आपको नो कर देना है। इस डिक्लेरेशन फॉर्म को टिक कर देना है, दोनों को इस प्रकार से टिक करने के बाद फाइनल सेव करेंगे। फाइनल सेव करने के बाद यहाँ पे प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार से अगला पेज शो होकर आएगा। आपको क्लिक करके ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपका फॉर्म इस प्रकार से कंप्लीट सक्सेसफुली हो जाता है। आपको इसको कहीं नहीं जमा करना है। आप लेखपाल, उसके बाद सेक्रेटरी आपके घर आएंगे, विजिट करेंगे। आपको ये प्रिंट करवा के रख लेना है। इसके साथ आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र, इतना डॉक्यूमेंट आपको प्रिंट करवा के रख लेना है। जब आएंगे तो चेक करेंगे। तो इस प्रकार से आप आवास ऑनलाइन कर